हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई काफ़ी टाइम से ना वीडियो नहीं आई थी, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक था। काफ़ी भाई पूछ रहे थे कि किसी चैनल ने स्ट्राइक मारा है तो हम ईमेल कर देंगे। भाई बहुत सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आज भाई चैनल ठीक हो चुका है। तो पहली वीडियो है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे ये होगा कि कम्युनिटी गाइडलाइन जो है ना वो थोड़ा सा मतलब कि लेजी हो जाएगी और चैनल ग्रोथ करेगा वीडियो भी। तो करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट। जो बीत चुका है वो सच में बीता नहीं। अतीत मिटता भी नहीं, दिखता भी नहीं, क्योंकि समय उसे अपने अंदर समो चुका है और इतिहास के उस पार हमारी सभ्यता का हिस्सा बन चुका है। महाभारत एक ऐसे महायुद्ध की कहानी है जब सारा भारत धर्म और कर्म का फैसला करने के लिए एक जगह जमा हो गया था, कुरुक्षेत्र में। ये युद्ध है दो परिवारों का जिनके पूर्वज एक ही थे। 5 पांडव थे और 100 कौरव। कौरवों के साथ परिवार के सारे बुजुर्ग महायोद्धा शामिल थे और पांडवों के साथ उनका परिवार और कृष्ण थे। धृतराष्ट्र के दरबार में चौपड़ बिछाई गई। सत्यवादी युधिष्ठिर धन सम्मान संपत्ति सब हार गए तो पांचाली को दांव पर लगा दिया, जो 5 पांडवों की पत्नी थी। सत्य सतरंगी होता है, मिथ्ये 1000 करवटें लेता है। जब युद्ध के नियम तय किए गए थे वो तलवार की धार की तरह पक्के थे, और जब टूटे तो द्रौपदी की चूड़ियों की तरह पूरे कुरुक्षेत्र में बिखर गए। 18 दिन तक सूर्य रोज सुलगता हुआ क्षितिज से निकलता और शाम को जलती चिताओं की आग में भस्म हो जाता। हम आज भी धर्म कर्म के उसी युद्ध में जी रहे हैं। हमारे पांव कुरुक्षेत्र से निकले नहीं। कुरुक्षेत्र है। मनोरम संगीत में डूबा विवाह का ये भव्य उत्सव, यही तो है जहां से इतिहास के उस भयानक अंत की शुरुआत हुई। ये तो घोर अन्याय है। इतनी सुंदर स्वर्ग सी अप्सरा और नाम उत्तरा। आपका नाम तो उत्तमा होना चाहिए था। फिर तो कदाचित आर्यमान का नाम भी अभिमन्यु नहीं, कविमन्यु होना चाहिए था। हो जाएगा। बाहर पुष्प लाल, भीतर हृदय लाल, और हाथ में प्रेम की ये अंगूठी लाल। हर्ष से लाल अभिमन्यु को क्या पता कि लाल तो वो युद्ध भूमि भी थी जो उसी के रक्त में रंगने वाली थी। हे ईश्वर, मेरी आंखों पर तो पट्टी है, पर क्या तुझे भी दिखाई नहीं देता? अभी और कितने पुत्रों का शोक शेष है इस गांधारी के दुर्भाग्य में। अभिमन्यु, ये क्या हो गया पुत्र? ये
क्या हो गया? जिन हाथों को पुष्पों की सेज पर होना चाहिए, वो यहाँ शवों के बीच निर्जीव पड़े हैं। मंत्र और मंत्रणा दोनों उस दिन साथ साथ चल रहे थे, क्योंकि उस दिन एक नहीं 2 विवाह संपन्न हो रहे थे। एक अभिमन्यु और उत्तरा का, और दूसरा कुरुवंश और उस महायुद्ध का जिसने समस्त भारत को महाभारत बना दिया। गांधारी की आंखों पर यदि पट्टी नहीं होती तो वो उस दिन एक नहीं 2 सूर्यों को देखती, एक जो आकाश में जग रहा था और दूसरा जो धरा पर जल रहा था। असंख्य वीरों की चिताओं का सूर्य। युद्ध की उस अग्नि ने वीरों के शरीर भले राख कर दिए, पर उनकी कहानियां नहीं मिटा पाई। कहानियां साहस की, प्रतिशोध की, त्याग की और महत्वाकांक्षाओं की। कहानियां जिनका एक एक शब्द पुकारता है कुरुक्षेत्र। न्याय के पालक, सत्य के संरक्षक, धर्मराज युधिष्ठिर। असीम बलशाली, महाकाय, महारथी, गदाधारी भीम। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, अभय, अजय, गांडीवधारी अर्जुन। माद्री पुत्र नकुल और सहदेव। इनका परिचय इतना ही बहुत है। सौभाग्यशालिनी, देव सुंदरी पांचाली द्रौपदी। चर्चा आरंभ करें केशव। कल के स्वादिष्ट राजसी भोजन के पश्चात मेरा पेट शांत है, किंतु हाथ मचल रहे हैं। अब मुंह नहीं, हाथ चलाने का मन है। मैं तो कहता हूं कि धैर्य भैया भीम, धैर्य। कम से कम उसी को आ जाने दें जिसके विवाह के राजसी भोज से आपका पेट शांत है। लो आ गया प्रिय अभिमन्यु। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम मामाश्री। कीर्तिमान भववत्स। विवाह के उत्सव से तुम्हें बुलाना पड़ा, इसका खेद है, किंतु समय ही कुछ ऐसा है। समय तो जैसे कांटों के रथ पे सवार आंधी की तरह हमारी ओर बढ़ रहा है, और समय की उस गति को हराने का व्यर्थ प्रयास करता मैं, और चिंता में डूबा मेरा मित्र पुरोहित। पांडवों और कौरवों का ध्वज एक साथ। इस दृश्य को याद कर ले पुरोहित। पता नहीं इसके बाद कब ये दोनों साथ हों। तो क्या शांति केवल पांडवों का दायित्व है, कौरवों का नहीं? और हमने मांगा ही क्या है, मात्र 5 गांव। मांगना कैसा अर्जुन, ये तो हमारा अधिकार है।
बल्कि पूरा इंद्रप्रस्थ ही हमारा है। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, फिर हमारा राज्य हमारा। कौरव अपने वचन से मुकर गए, हम नहीं। धीरज रखो अनुज, कौरव नहीं तो पुरोहित जी से तो शुभ समाचार की आशा रखो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पांडवों को ये संदेश देने के लिए शब्द कहाँ से लाऊं? अपनी छोड़ो पुरोहित जी, मेरी कहो, मैं कौन हूँ? ये कैसा प्रश्न हुआ? साधारण सा किंतु सबसे उचित प्रश्न, मैं कौन? महर्षि व्यास के शिष्य, महाराज धृतराष्ट्र के प्रिय, सारथी गांव लगने के पुत्र और कौरवों के राजनायक दूत संजय। इतने से संजय का इतना बड़ा परिचय, और इनमें एक भी मेरा अपना नहीं। किसी का शिष्य, किसी का प्रिय तो किसी का पुत्र। इतने बड़े परिचय वाला किसी का छोटा सा दूत संजय। मेरे तो शब्द भी महाराज धृतराष्ट्र के हैं। मेरे प्रिय पांडवों को समझाओ कि युद्ध से उन्हें क्या प्राप्त होगा। हिंसा, रक्तपात, मृत्यु। उन्हें याद दिलाओ कि इस युद्ध में तो दोनों पक्ष भी मेरे अपने हैं। विजय किसी की भी हो, पराजय मेरी ही होगी। रक्त किसी का भी बहे, आंसू मेरे ही होंगे। किंतु महाराज, मेरा एक निवेदन है। यदि हम पांडवों की साधारण सी मांग मान लेते तो। बस करो संजय, इस विषय पर अब और विमर्श नहीं होगा। उस पुरोहित को लो तत्काल मत्स्यराज जाओ और कह दो उन 5 पांडवों से कि हस्तिनापुर ने अपना निर्णय ले लिया है। परंतु संजय, पांडवों ने ऐसा मांगा ही क्या जो हस्तिनापुर नहीं दे सकता? क्या उनकी मांग उचित नहीं? यहाँ से आगे भाई। बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना, एक कुरुक्षेत्र जहाँ पर महाभारत का भाई सारा एक युद्ध हुआ था, वो शॉर्ट्स सी स्टोरी भाई उन्होंने मतलब कि इधर दिखानी है और शॉर्ट्स में सारी कंप्लीट कर लेंगे। वो भी एक कुरुक्षेत्र जहाँ पर भाई युद्ध हुआ था और कैसे एक ये सारा सीन बना था। मतलब कि एक कौरव नहीं चाहते थे पांडवों को वो 5 गांव देना चाहते थे हस्तिनापुर के, लेकिन इसमें भाई सारे मोरे हैं। आस्ता आस्ता वो अपना मतलब के सारा सीन दे रहे हैं कि एक तरफ से भड़का रहे हैं, दूसरी तरफ से सही है, लेकिन भाई इधर कृष्णा जी की एंट्री हुई है, वो बेस्ट था, अच्छा था यार। जो महाभारत है ना, आप देखें यार, उसमें बहुत रत बहा है। आपके सामने ही है कितनी बेचिताएं जल रही थी, और एक पहाड़ था जिसको उन्होंने जलाया था, वो लाशें थी यार, इतनी चिता जली। पर हुआ क्या था, एक औरत 1 2 5 गांव मांगे थे उन लोगों ने, और भाई आगे से वो कहता मेरा बाप अंधा था तो आपने पहले लूटते रहे, जो लूट लिया अब मैं नहीं दूंगा, मैं राजा हूँ, होने वाला राजा मैं हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। उसने भाई जंग का ऐलान कर दिया उनके खिलाफ। हाँ बिल्कुल, एक यहाँ से एक स्टोरी शुरू हुई है, और एक यही वो भाई भी बोल रहे हैं कि एक पहले तो हमें भाई 12 साल हम वैसे गुजारे और 1 साल अज्ञातवास है ना उसमें हमने गुजारे, वो एक ठीक है। लेकिन उसके बाद आने के बाद जो कि इंद्रप्रस्थ एक सब कुछ एक इनका ही है, लेकिन फिर भी उनको एक वहाँ से एक हटना पड़ा एक इनकी वजह से। यहाँ बहुत बड़ी एक जो एक गेमें चली उसकी वजह से, चाहे उसमें एक मामा शकुनी है या उससे दुर्योधन है, उसका एक अहंकार है, मतलब बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें थी। लेकिन जो एक ये लड़ाई हुई है ना, ये बहुत ज़्यादा भाई इसमें एक खून भी बहा है। लेकिन एक स्टोरी अब स्टार्ट है, आगे आगे देखेंगे। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो 5 भाई हैं ना, इनके अंदर एक गरूर है कि हम इतने ताकतवर हैं, हम किसी को भी ना अपने उसके किसी को भी अपने इलाके से या जंग करके हम किसी को भी उसका अपना इलाकों को कब्जे में ले सकते हैं। तो ये बात है भाई, जब ये 5 एक साथ हुए तो उनको वालिदैन ने तो ये बात बोली है कि भाई आप जंग की तैयारी अभी ना करो, आप अपने हिसाब में अभी तक जो भी है, लेकिन वो भाई अभी नहीं मान रहे, देखो आगे क्या होता है।
नहीं बेसिक देखो ना, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ना। 5 वो है जो कि मतलब असल में स्टोरी अभी स्टार्ट हुई है। 5 भाई जो है ना वो 5 गांव मांग रहे हैं। जो 5 भाई है ना वो मांग रहे हैं वो और दे जो नहीं 100 रहे। भाई है ना वो दे नहीं रहे। 100 में से एक जो दुर्योधन बोला है, उसका आगे पिताजी बैठे जिनको आंखों से नजर नहीं आता, वही एक मतलब वो इतनी बातें नहीं करता क्योंकि वो उनकी मानता नहीं है दुर्योधन जो है। आगे उसका एक दोस्त है करण। आगे भाई ये चीज़ें अभी स्टार्ट हुई, आस्ता आस्ता आपको समझ लगेगी। दूसरी तरफ अब जो एंट्री हुई है ना नौकरी की, वो एक बता रही है कि आप ये ना समझे कि 5 गांव नहीं आपको मिले। वो पिछली स्टोरी बताने लगी है कि असल में ये जंग जो है ना वो स्टार्ट क्यों है और हम ये युद्ध चाहते क्यों है और ये बेस क्या है, वो आगे वो बताने लगी है। लेकिन इस दरमियान में भाई जो पैगाम लेके आया उसके ऊपर भी उन्होंने हमला किया। देखो ना, उन्होंने किसी को नहीं मतलब एक तरह का छोड़ा। इस तरह ही भाई, जब उसके वालिद ने कहा कि वो भी अपने ही हैं, बेगाने नहीं है भाई, वो भी इनके ही बेटे हैं गए। जो 5 भाई हैं ना, उन्होंने तो भाई मांगे हैं, लड़ने की तो बात नहीं की। लेकिन ये जो अपने दूसरे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम उनसे जंग लड़ेंगे या इस तरह के मसले वो करेंगे। लेकिन उन्होंने तो प्यार से कहा कि हमें हमारा हक दें। नहीं बिल्कुल यार, जो एक 100 भाई है ना वो और जो 5 भाई है ना वो ऐसे ही समझ ले, वो भी आपस में भाई हैं। जो एक धृतराष्ट्र है जो एक 100 भाइयों का पिता है ना, वो और जो इन 5 भाइयों का जो पिता है वो दोनों भाई थे। मतलब वहाँ से एक ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। ऐसे ही भाई। हाँ जी ऐसे ही है। हाँ। लेकिन भाई अभी मनियो जो कि करण का बेटा है, जो मतलब स्टार्ट में उन्होंने दिखाया, मतलब ये करण का नहीं, अर्जुन का बेटा है। करण का नहीं, अर्जुन का बेटा। हाँ अभी अर्जुन का भी नहीं बेटा यार। वो किसका बेटा है? अर्जुन का बेटा है वो अभिमन्यु। अर्जुन का बेटा है भाई। बिल्कुल, जो कि उन्होंने बताया भी है। हाँ बिल्कुल। ये है कि अब आगे देखेंगे स्टोरी और नेक्स्ट पार्ट में भाई जरूर देखेंगे हम। हाँ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।